हेलो स्टूडेंट, तो आज हम रेशियो का थर्ड सेशन लेके आए हैं और आज हम करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, 31 नंबर क्वेश्चन भी जो हम कल बताएं उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है 6:8, बी सी का अनुपात दिया 7:12। तो ए बी सी का अनुपात आपको पता करना है, ठीक है ना। ए बी सी का अनुपात क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। चलिए देखिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे जिनको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे ए और बी का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो हमको फाइनली क्या ज्ञात करना है, ए बी सी ज्ञात करना है ना। तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट ए बी सी यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी सी, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि ए बी है 6:8, है ना। आप चाहे तो यहाँ से भी काट के इसको 3 और 4 कर सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट यहाँ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3, नहीं तो ये बाद में कटेगा, है ना। चलिए 3 4 इसको लिख सकते हैं। और बी सी है 7:12, तो यहाँ पे बी के सामने 7 और सी के सामने 12, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि बी यहाँ पे 4 यूनिट है और यहाँ पे 7 यूनिट है, ठीक है ना। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 7 से गुना करना है। तो b यहाँ पे सेम हो जाएगा, यहाँ पे 4 से करेंगे तो यहाँ भी 4 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से b हो गया 7 चौका 28, यहाँ भी 7 चौका 28 हो गया। तो ए क्या हो गया, a हो गया 21, b हो गया 28 और c हो गया 12 चौक 48, ठीक है ना। तो 21 28 48, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तो सेम जो हम कल क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये रहा, ठीक है। तो आप कमेंट में इसका आंसर देते जाइएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए बी 6:8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट कर लीजिए इसको, 3 4 आप कर सकते हैं, है ना। और बी सी 5:11 है, तो ए बी सी ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, ए बी सी ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या है भाई, तो ए बी है 3:4 और सेकेंड लाइन में क्या है, तो बी सी है 5:11, ठीक है। तो आप देखेंगे बैलेंस करेंगे बी को, बी दोनों में कॉमन पार्ट है, तो इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, है ना। तो यहाँ पे भी बी क्या हो गया, 5 चौके 20, यहाँ भी 20 हो गया। चलिए इस फाइनल क्या हो गया, ए हो गया 15, बी हो गया 20 और सी हो गया 44। कॉमन पार्ट कुछ नहीं है, कॉमन जो भी था वो हम शुरू में ही ले लिए, है ना। तो चलिए 15 20 44 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। ये सब देखिए 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में, देखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, फटाफट करते जाते हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे भी ए बी सी आपको निकालना है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। चलिए तो ए बी सी आपको निकालना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में ए बी दिया हुआ है 3:7 और सेकेंड लाइन में हम जानबूझ के ये लिख रहे हैं ताकि लिखते समय आप यहाँ पे सी नहीं लिख दीजिए, है ना। सेकेंड लाइन में लिखना है 4:9, तो यहाँ पे 4:9। आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी कॉमन बी पार्ट है, तो बी को बैलेंस करेंगे तो इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से गुना, इसमें 7 से गुना, तो इसमें भी 7 से गुना। चलिए ए हो गया 12 यूनिट, ये हो गया 28 और ये हो गया 63। तो 12 28 63 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ए बी दिया हुआ है 3:7, बी सी दिया हुआ है 2:5, है ना। तो ए बी सी यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी का यहाँ से हमको रेशियो निकालना है। ए बी कितना है, तो 3:7 और बी सी कितना है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना है 2:5। अब यहाँ पे बैलेंस करना है बी को, तो इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से, है ना। तो ये हो गया 6, ये हो गया 14 और ये हो गया 35। तो 6 14 35 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो देख रहे हैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी आपके पास दिया हुआ 5:8, बी सी दिया हुआ 7:8। तो ए सी का मान, अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या किया है, ए बी सी नहीं पूछा, ए सी पूछा है, तो हम सिर्फ ए सी का ही जवाब देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी हम लिख लेंगे, ठीक है ना। और ए बी क्या दिया हुआ है, तो 5:8 और बी सी क्या दिया हुआ था 7:8।
यहाँ पे देखिए कॉमन पार्ट क्या है, तो बी है, बी दोनों में है, तो इसमें 7 से गुना करेंगे तो इसमें भी 7 से, इसमें 8 से गुना करेंगे तो इसमें भी 8 से। तो क्या हो गया देखिए यहाँ पे 7 × 5 = 35, 8 × 7 = 56 और 8 × 8 = 64। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे ए सी का अनुपात पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ए सी का अनुपात निकालेंगे तो ये कितना यूनिट है, 35 यूनिट, ठीक है ना। और ये कितना है, सी कितना है, तो 64 यूनिट। अब ये दोनों में कुछ कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 35 और 64 का अनुपात यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी पूछा है तो ए सी ही बोलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। 36 नंबर क्वेश्चन है ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया, आपने सी ए पूछ लिया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए अब CGL Tier 2 में पूछा इतना आसान सा क्वेश्चन है ना, 2025 का है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो आपको पहले ABC निकाल लेना है, बाकी जो पूछेगा उसको लास्ट में हम कर लेंगे। तो 2:3 दिया हुआ है AB का, और BC का 5:7 दिया हुआ है ना। तो चलिए इसको कॉमन पार्ट को बैलेंस करते हैं। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी 5 से हो गया, इसमें 3 से करेंगे तो इसमें भी 3 से हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 10, 15 और 21। अब आपसे CA पूछा है, देखिए यहाँ पे पहले C तब A, तो इसी फॉर्मेट में देंगे हम CA को। तो C और A पूछा है ना। तो C कितना है 21 और A कितना है 10, तो 21 और 10 इसका आंसर हो जाएगा, 21 और 10 ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा होगा, सेम टाइप का है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी बी सी दिया हुआ, ए सी पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो फिर से हम ए बी सी सेम टाइप चल रहा है, अभी फटाफट कर लेंगे। 2:3 का अनुपात दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 7:8, 7:8। तो यहाँ पे चलिए कॉमन पार्ट को बैलेंस कर लेते हैं। तो बी में 7 से गुना किए तो यहाँ भी 7 से हुआ, सेकेंड लाइन में 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से हुआ। बी को बैलेंस करना है कॉमन पार्ट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 14, यहाँ पे हो गया 21, यहाँ पे हो गया 24। आपसे पूछा ए सी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा चेंज क्या हो रहा है, ए 14 है और सी आपका क्या है 24 है, तो यही आंसर नहीं हो गया। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है, आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 2 से इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 12, यानी इसका जो आंसर आएगा 7:12, ठीक है ना। तो जो कैंसिल होगा बाद में वो भी 7:12, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो लास्ट में जो कैंसिल होना है, देखिए ABC में कैंसिल नहीं हो सकता है, लेकिन AC आपसे पूछा है तो इसमें कैंसिल हो सकता है। तो कैंसिल होगा तो कैंसिल करके ही आंसर देना है, बात समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर पे ध्यान दीजिए। देखिए PQR का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पे RS का रेशियो दिया हुआ है, और PS का मान आपको बताना है, PS का रेशियो का मान बताना है, ठीक है ना। तो जैसे दिया हुआ है वहाँ पे देख लीजिए। तो PQRS 4 है, और 4 में देखिए यहाँ पे PQR दिया हुआ है और RS सेकेंड लाइन में दिया हुआ है ना। तो PQR पहले दिया हुआ है, पहले PQR लिख लीजिए। P कितना है, तो फर्स्ट लाइन, यहाँ पे हम लाइन को इंडिकेट कर लेते हैं, 4:, यहाँ पे देखिए 4:7:9 ये दिया हुआ है। सेकेंड लाइन में क्या दिया हुआ है, सेकेंड लाइन में दिया हुआ है RS 2:5। तो R के सामने यहाँ पे लिखेंगे 2 और S के सामने लिखेंगे 5, है ना। और यहाँ पे क्या करना है, कॉमन पार्ट को बैलेंस करना है। ध्यान दीजिएगा, ये 4 वेरिएबल वाला है, इसके पहले 3 वेरिएबल वाला था, है ना। तो कॉमन पार्ट कौन है भाई, कॉमन पार्ट यहाँ पे क्या है, R है, जो फर्स्ट लाइन में भी है सेकंड लाइन में। तो इसी को बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि ऊपर वाले में आप 2 से गुना कर दिया, नीचे वाले में आप 9 से करिए, ठीक है ना। तो 18 हो गया R दोनों साइड से। तो इसमें 9 से किए तो इसमें भी 9 से करना पड़ेगा आपको, और इसमें 2 से किए तो इस पूरे लाइन में 2 से गुना करना पड़ेगा। बस आपका आ गया PQRS का। तो 4 दूना 8 हो गया, P 8 यूनिट, और 7 दूना 14 हो गया। ये यहाँ पे देखें 9 दूना 18, यहाँ भी 9 दूना 18, यहाँ भी, तो 18 यूनिट ये हो गया, ठीक है ना। और फिर ये कितना हो गया, 9×5 = 45 यूनिट। अब आपसे क्या पूछा है, P और S का अनुपात पूछा है। तो P S का अनुपात क्या है, तो P कितना है, यहाँ पे देखिए P और S का अनुपात आपको निकालना है। तो P 8 यूनिट है और S कितना है 45। तो 8 और 45 आपस में कटेगा नहीं, कुछ कॉमन पार्ट नहीं है, तो A नंबर इसका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा अलग था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39 नंबर, है ना।
39 नंबर देखिए क्या कर रहा है। देखिए 39 नंबर में है कि ए बी का अनुपात दिया हुआ 3-4, बी सी का दिया हुआ 2-3 और सी डी का दिया हुआ 5-6। तो ए बी सी डी का अनुपात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 वेरिएबल वाला है। देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ पे देखिए हम कैपिटल में लिख रहे हैं, क्वेश्चन में स्मॉल में दिया, तो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे, ठीक है ना। तो ए बी कितना है, तो 3-4। देखिए फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन में ही ये कहानी खत्म हो गया, 3-4 लिख के। सेकेंड लाइन में 2:3, तो यहाँ पे 2 और 3, बी सी दिया हुआ तो बी सी के सामने ही लिखेंगे, ये सेकेंड लाइन था, ठीक है ना। थर्ड लाइन है तो थर्ड लाइन में दिया हुआ सी डी यानी 5-6, तो थर्ड लाइन में सी के सामने क्या लिखेंगे 5 और डी के सामने क्या लिखेंगे 6। तो यहाँ पे देखिए कॉमन पार्ट को बैलेंस करना है। इसको बनाने का 2 तरीका हम आपको अभी बताने वाले हैं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या है भाई समझिए, अगर ये 5 है और यहाँ पे C यहाँ पे 5 है थर्ड लाइन में और सेकेंड लाइन में 3 है, तो दोनों को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, इसे 5 से करेंगे तो इसमें कितना से करना पड़ेगा 3 से, तो इसमें 3 से किए तो इसमें भी 3 से, इसमें 5 से किए तो इसमें भी 5 से। अब यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है भाई, तो यहाँ पे कॉमन पार्ट है B। क्या है कॉमन पार्ट, B है, तो B यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 5 दूना 10 है, तो 4 और 10 कैल्शियम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 और 10 कैल्शियम कितना होगा 20 होगा, 4 और 10 कैल्शियम कितना होगा 20 होगा, ठीक है ना। तो इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा, इसको 20 बनाने के लिए 5 से, और इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 तो पहले से है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें 2 से किया तो ये भी 2 मांगेगा, ठीक है ना। अब इसमें 2 दे दिया तो पहले ये 5 दिया 15 था तो ये भी 15 था, अब ये 15 दूने 30 हो गया तो ये भी कहेगा हम भी 30 होंगे, क्योंकि दोनों सी का मान है। तो फिर इसमें भी 2 से गुना करना है और इसमें भी 2 से गुना करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा इसमें 3 लाइन वाला में ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। देखिए 5-6 पहले से था, 3 से किए तो इसमें भी 3 से, 2 से किए तो इसमें भी 2 से। अब सारा बैलेंस हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 5 से गुना किए थे, यहाँ पे 5 से गुना नहीं कर पाए, है ना। अब हमारा बैलेंस हो गया। इसको करने का एक तरीका और भी बताएंगे, ठीक है ना। पहले इसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि B कॉमन पार्ट है, देखिए ये भी बैलेंस है, बैलेंस है 5 चौका 20, ये देखिए 5 दूना 10 दूना 20। ये देखिए C कॉमन पार्ट है, ये बैलेंस है कि नहीं, तो 5 दूना 10 या 30, तो 5 या 15 दूनी 30, ये भी 30 है ना। तो ठीक है, सारा बैलेंस हो चुका है कॉमन पार्ट। तो 5 या 15 ये हो गया, ये कितना हो गया, तो यहाँ से भी 20, यहाँ से भी 20 हो गया। ये कितना हो गया 5 या 15 दूना 30, यहाँ से भी 30 हो गया C। और यहाँ पे D कितना हो गया था 6 या 18 दूना 36 हो गया। कुछ कॉमन पार्ट है तो काट लीजिए, नहीं है तो ठीक है। 15, 20, 30, 36, 15, 20, 30, 36, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। 15, 20, 30, 36, ठीक है, समझ में आ गया। एक तरीका और बताएंगे, बहुत बढ़िया तरीका है वो, है ना। अगर किसी को इतना लग रहा है कि एक बार 5 से गुना किए, एक बार 2 से किए, तो थोड़ा सा हम इसको आसान कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मिटाएंगे हम इसको, बाकी आप वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा बाद में, ये मेथड भी अच्छा है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, पहले क्या दिया हुआ था समझिए। पहले दिया हुआ है ए बी दिया हुआ 3-4, चलिए 3-4, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन में, ठीक है। सेकेंड लाइन में बी सी दिया हुआ है कितना 2-3, 2:3, और थर्ड लाइन में सी डी दिया हुआ है कितना 5-6, यहाँ देखिए 5 और 6। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं हम कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ए बी दिया हुआ, लेकिन सी और डी तो नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, सी डी नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सी और डी तो नहीं दिया हुआ, ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी सी दिया हुआ, लेकिन ए तो नहीं दिया हुआ है और डी भी नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे सी और डी दिया हुआ तो बी नहीं दिया हुआ है, तो ए भी नहीं दिया हुआ है। तो जो डब्बा खाली है उस डब्बा को हम ब्लैंक डब्बा बना लेंगे, जहाँ जहाँ वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू भरना है, तो देखिए वैल्यू यहाँ पे सी में वैल्यू क्या भराएगा, डी में क्या भराएगा। तो डी के जब भी किसी ब्लैंक डब्बा हो उसमें वैल्यू भरना हो तो उसमें कौन सा वैल्यू भराएगा, बगल वाला वैल्यू, जो बगल में वैल्यू होगा वही भराएगा, ठीक है ना। तो इसके बगल में तो कोई वैल्यू है नहीं तो छोड़ दिए। इसके बगल में क्या वैल्यू है 4, तो इसमें 4 भर देंगे। इसके बगल में भरना तो इसके बगल में 4 आ चुका था, ये भी 4 आ चुका है। यहाँ पे देखिए ब्लैंक डब्बा, इसके बगल में लेफ्ट में तो कुछ नहीं, राइट में क्या मिला 2, तो 2 भर दीजिए। ये खाली डब्बा, राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में क्या है 3, तो यहाँ पे 3 भर दीजिए। यहाँ पे देखिए इसके राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, इसके राइट में क्या मिला 5, तो यहाँ 5 भर दीजिए। तो यहाँ भी बगल में 5 है, 5 भर दीजिए। अब क्या करना है कि सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दिए। कैसे गुना करना है ये भी समझिए, कैसे गुना करना है, ये सबको आपस में गुना करना है,
ए वाले पार्ट को आपस में, बी वाले पार्ट को आपस में गुना करना है, और सी वाले पार्ट को आपस में गुना करना है, और डी वाले पार्ट को आपस में गुना करना है, ठीक है ना। अब गुना अगर लंबा चौड़ा है तो आप ए बी सी पार्ट में जो कॉमन है उसको काट भी सकते हैं। जैसे कैसे काटेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो 4 तो है, 4 में 2 मिल जाएगा, यहाँ भी 2 मिल जाएगा। तो 2 को आप उड़ा सकते हैं, 2 और 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ भी 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, ठीक है ना। और कुछ देख लीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो चारों में कॉमन होगा तभी काटना है। चलिए अब नहीं कटेगा, एक और 5 को भी देख लेते हैं, 5 5 5 तीनों में है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है ना, तो अब नहीं कटेगा। तो बचा क्या, तो 3 और 5, 5 से क्या हो गया 15, यहाँ पे क्या हो गया 5 चौका 20, यहाँ पे क्या हो गया 5 दिया 15 दूना 30, और यहाँ पे क्या होगा 6 दिया 18 दूना 36। तो आप देखिए यही आंसर पिछले बार भी आया था, 15 20 30 36, देखिए 15 20 30 36 टिक मारा हुआ है, ठीक है। तो 2 मेथड आपको बताएं इस तरीके को करने का। अगर पिछला वाला टफ लगा तो ये वाला आपको आसान लगा होगा, ठीक है। तो दोनों मेथड का अपना अपना वैल्यू है, कभी ये वाला आपको आसान लग सकता है तो कभी वो वाला भी आपको आसान लग सकता है। जिस पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो वाला आसान रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात समझ में आ गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी दिया हुआ है 8 13, बी सी दिया हुआ है 5 8, सी डी दिया हुआ है 4 5, तो ए बी सी डी का मान निकालें। अब 2 मेथड आपको बताए हैं, दोनों में से किसी से भी आप निकाल लीजिए, बहुत आसानी तरीके से निकल जाएगा। चलिए क्या है भाई, तो ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन में क्या है 8 और 13, फर्स्ट लाइन में क्या है तो 8 है और 13 है, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या है तो 5 8 है, बी 5 है और सी 8 है। थर्ड लाइन में अगर आप देखें तो सी 4 है और डी 5 है, सी 4 है तो डी 5 है। जो भी मेथड आपको आसान लगे वो कर लीजिए। चलिए हम सेकेंड वाला मेथड अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सेकेंड वाला में यहाँ पे खाली डब्बा बना लिए, यहाँ भी खाली डब्बा है बना लिए, यहाँ भी देखिए खाली डब्बा डी नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, बी भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से खाली डब्बा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू में क्या बताएं आपको कि जो बगल का वैल्यू वही पुट होगा। सी का बगल में क्या है 13, तो यहाँ 13 कर दिए, यहाँ भी क्या है 13 13 कर दिए, ठीक है। इसके बगल में 5 है तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 8 है तो 8 हो गया। इसके बगल में कुछ नहीं तो यहाँ पे बगल में 4 है तो 4 हो गया, इसके बगल में 4 है तो 4 हो गया। अब आपको पता है कि क्या करना है। कभी कभी आदमी ऐसे सोच लेता है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाना है, वर्टिकल लाइन। ए का जो पार्ट है वो वर्टिकल लाइन ये है, बी वाला ये है, ठीक है ना। बी वाला ये हो गया आपका, सी वाला आपका ये हो गया, और डी वाला आपका ये हो गया। काटने में सहूलियत होगा इसलिए हम घेरा बना रहे हैं, बाकी आपको अगर एक्सपीरियंस हो गया तो घेरा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कॉमन पार्ट देखिए यहाँ पे 4 मिल गया, 4 यहाँ भी मिल गया, 4 यहाँ भी मिल गया, और यहाँ पे 4 नहीं है तो 8 में तो 4 है, तो 4 4 4 और 8 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, ठीक है। अब 13 देख लीजिए यहाँ पे 13 13 13, लेकिन यहाँ पे 13 नहीं है। 5 देख लीजिए 5 5 5, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं, तो अब नहीं कटेगा, ठीक है, ठीक है, अब नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 8 पचे 40, 13 पचे 65, 13 8 104, और 13 दूना 26 पचे 130, ठीक है ना। आपको टेबल हमेशा याद होना चाहिए। तो 40 65 104 130, 40 65 104 130, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो हम देखिए फटाफट सेम टाइप का था, तो 10 क्वेश्चन 31 से लेकर 40 तक तुरंत कर लिए, है ना, तुरंत कर लिए बहुत कम समय में, ठीक है। तो आप ये बात समझिए कि इसी टाइप का देखिए अगर अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, देखते हैं कौन सा बच्चा इसका कमेंट में पहले जवाब देता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, और हम करेंगे कहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन से। फिलहाल आपको ये इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। और फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।